तथा प्रामाणिक निस्वार्थ बुद्धि का काम करने वाले सब लोगों के निष्कर्ष को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संपूर्ण हिंदू समाज को संगठित और गुण संपन्न बनाने का काम करता है। ये काम किसी के विरोध में नहीं है, सर्वेषाम अविरोधेन है। ये काम किसी प्रसंग, घटना, समाज वर्ग की प्रतिक्रिया में नहीं है। ये सबके कल्याण के लिए काम है, सबके लिए मंगल कामना लेकर चलने वाला काम है। क्योंकि हिंदुत्व किसी को डराना नहीं सिखाता। हिंदुत्व से कभी आतंकी उत्पन्न नहीं होंगे। हिंदुत्व के कारण दुनिया में कभी भी शांति भंग नहीं होगा। संघ और हिंदुत्व और आतंकवाद ये परस्पर विरोधी शब्द है। इनकी प्रकृति में नहीं है, उनके उद्देश्य में नहीं है, उनके नीति में नहीं है। संघ किसी को डराना नहीं सिखाता, स्वयं डरना भी नहीं सिखाता। ना भय देत काहू को, ना भय जानत आप। ऐसे संघ को देखकर दुष्ट डरावे आप, ऐसी स्थिति है। संघ किसी के विरोध में, किसी की प्रतिक्रिया में नहीं चलता। संघ तो समाज में सद्गुण वृद्धि का काम करता है। देश में 1,30,000 से ऊपर अभावग्रस्त पीड़ित लोगों के सेवा के निरंतर छोटे बड़े काम संघ के स्वयंसेवक अपनी दमड़ी खर्चा करके, अपनी चमड़ी घिसकर करते हैं। संघ के स्वयंसेवकों को प्रेम, आत्मीयता और मित्रता के आधार पर अपना काम बढ़ाने की शिक्षा दी जाती है। लेकिन डरने वाले लोग कुप्रचार करते हैं। उस कुप्रचार का समाज पर कोई परिणाम नहीं होता, क्योंकि यह अनुभव की बात है। जैसे जैसे हिंदू चैतन्य की जागृति देश में हो रही है, वैसे वैसे सब अमंगल हटाकर वहां मंगल की प्रस्थापना करने की समाज की क्षमता भी बढ़ रही है। इसीलिए अमंगल पक्ष में खड़े हुए लोग डरते हैं, लेकिन संघ को उसकी चिंता नहीं। सात्विक ईश्वरीय कार्य को संघ करता रहेगा और पूर्णता तक ले जाकर यशस्वी करेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम संपूर्ण विश्व के हित का, संपूर्ण देश के हित का काम है। हिंदू चेतना की जागृति, हिंदू चेतना की अभिव्यक्ति। लेकिन चेतना की अभिव्यक्ति के लिए शक्ति का निर्माण आवश्यक है। इतिहास और वर्तमान साक्षी है कि सत्य के पीछे भी अगर शक्ति का आधार नहीं है तो उसको मान्यता देने वाली दुनिया नहीं है। सही बात भी समझ में आने के लिए सही बात के पीछे शक्ति है, ये ध्यान में आना पड़ता है। हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदू समाज भी आज संकटग्रस्त है। उस संकट से निवारण करने के लिए भी उसको शक्ति की आवश्यकता है। डॉक्टर अब्दुल कलाम कहते हैं कि शक्ति सेना की, शस्त्रास्त्रों की, पुलिस की नहीं होती, शक्ति लोगों की होती है। लोक शक्ति का जागरण करना चाहिए। संघ अपने देश की लोक शक्ति का उसके स्वत्व के आधार पर, उसके अस्मिता के आधार पर जागरण कर रहा है। संगठन बना के संपूर्ण समाज संगठित करना यह संघ का उद्देश्य है। समाज में अलग संगठन खड़ा करेगा नहीं संघ। अभी जो खड़ा है संगठन, उसको बढ़ाते बढ़ाते उसको समाजव्यापी करना। समाज की गुण संपन्न, नीति संपन्न संगठित शक्ति खड़ी हो जाए तो हिंदुत्व की चेतना समस्त कल्याणकारी सद्गुणों के साथ संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए तेजस्वी बनकर भारतवर्ष के रूप में अवतरित होगी। उसी में देश के और विश्व के सारी समस्याओं का निदान है। और इसलिए आज के इस प्रसंग पर मुझे आपके सामने एक आह्वान रखना है। ये विश्व हित का, देश हित का और स्वहित का भी काम है।
एक पंथ से तीन तीन हित साधने वाले इस काम के दर्शक या हितैषी बनकर रहने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि कोई एक नेता, नारा, नीति, पार्टी, अवतार, सरकार, विचार, महापुरुष, इसके कारण देश का भाग्य बदलने वाला नहीं है। ये सब सहायक तब होंगे जब इन पर अंकुश रखने वाला समाज अपने लक्ष्य का स्पष्ट बोध मन में लेकर, अपने स्वत्व का, अस्मिता का गौरव मन में लेकर, इस अखंड मातृभूमि के भक्ति के आचरण के साथ गुणसंपन्न बनकर इस देश के हित के लिए, जीने मरने के लिए सिद्धता करके खड़ा रहेगा। संपूर्ण समाज को ऐसा खड़ा होना पड़ेगा और इसलिए इस प्रकार के व्यक्तियों का निर्माण करने वाले इस संघ कार्य में सहयोगी कार्यकर्ता के नाते आप सबको निमंत्रण है। रोज 1 घंटे की शाखा संस्कार देती है, तब यह कार्य संपन्न होता है। उस शाखा में आकर आपको भी संस्कारित होना पड़ेगा और फिर शेष 23 घंटा अपनी आजीविका को ठीक से चलाते हुए राष्ट्र के लिए अपनी रुचि, क्षमता, समय के अनुसार कोई न कोई एक अच्छा भला काम चुनकर प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से उसको अपने कार्य क्षेत्र में यशस्वी लगाने के लिए जुटना है। संपूर्ण समाज में इस प्रकार राष्ट्र के परम वैभव का एक लक्ष्य लेकर अपने स्वत्व के आधार पर उद्यम खड़ा होगा, देश का भाग्य बदलने में देरी नहीं होगी। अलग अलग प्रकार की समस्याएं दिखती है, देश के सुरक्षा की, एकात्मता, अखंडता की, देश में जनसंख्या असंतुलन की, मतांतरण की, देश के आर्थिक स्थिति की, देश के परस्पर सद्भाव की, ये सारी समस्याएं इस एक उपाय से दूर होने वाली है। संगठित गुण संपन्न समाज बनाने की इस काम में आप सब कार्यकर्ता बनकर आइए। हमारी माता भगिनी भी इस प्रकार का प्रशिक्षण लेने के लिए राष्ट्र सेविका समिति में जा सकती है और वहां ऐसे संस्कार प्राप्त करके समाज के लिए जो उद्यम चलते हैं उसमें बराबरी से अपना सहयोग दे सकती है। ये हमारे देश की परंपरा रही है। धर्म का कोई भी काम महिला के बिना पूरा नहीं होता, गृहस्थ का अधिकार है। धर्म के लिए दोनों चाहिए। धर्म यानी समाज धारणा का काम है, उसके लिए दोनों की आवश्यकता है। दोनों को संस्कार देने की अपने देश में ये व्यवस्था है। देश की सारी सज्जन शक्ति के आशीर्वाद से उनके नेतृत्व में यह संगठित समाज अगर अपने देश को परम वैभव संपन्न बनाने के लिए जुट जाएगा तो उस समाज के प्रत्येक परिवार का, प्रत्येक व्यक्ति का जीवन उन्नत होगा। देश का भाग्य और अपने भाग्य सूर्य को शिखर पर लेके जाएगा और उसके कारण विश्व को सुख शांति का नया सुंदर रास्ता मिलेगा। एक पंथ से इन तीन कार्यों को साधने वाले उस पुण्य कार्य के सहयोगी कार्यकर्ता बनने का आवाहन इस प्रसंग पर आपके सामने रखता हुआ मैं अपने 4 शब्द समाप्त करता हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ